गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम AMPS के यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, उसका सेकंड पार्ट हम समझेंगे, बोर्ड के थ्रू हम डिस्कस करेंगे और सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस जो टॉपिक था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपको वो सारी चीजें रिकॉल हो जाएं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने जो पढ़ा था लूजनिंग ऑफ सॉइल के बारे में, यानी कि टिलिंग के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने और भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस किया था, सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आज जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जिनके बारे में हमको डिटेल से समझना है, उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है वीडिंग। देखिए, ये वर्ड जो है वो आप लोगों के लिए नया है, आपने शायद पहली बार सुना हो वीडिंग। एक्चुअली वीडिंग होता क्या है, कहते किसे हैं और इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं और उनके पास दो बर्गर हैं खाने के लिए, तो दोनों को एक एक बर्गर मिल जाएगा इजीली, दोनों का जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि दो फ्रेंड्स की जगह वहां पर 3-4 फ्रेंड्स और आ जाएं और बर्गर दो ही हो, तब क्या होगा? तब जो आपका फूड है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी हर व्यक्ति के हिस्से में, हर फ्रेंड के हिस्से में थोड़ा थोड़ा बर्गर आएगा, जिससे कि किसी की भी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। क्लियर हो गई ये बात? अब इसको हम अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर में। कैसे? सपोज कीजिए ये हमारा फील्ड है जिसमें हमको क्रॉप उगानी है, फसल उगानी है, और हमने इसमें ये सारी क्रॉप्स उगा दी। सपोज करो हमने गेहूं की फसल लगाई, व्हीट क्रॉप लगाई हमने इसमें। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लगाते नहीं है, वो अपने आप उगाते हैं। जिनको हम चाहते नहीं है कि वो उगे, लेकिन वो अपने आप उगाते हैं, उनको कहते हैं वीड्स। क्या कहते हैं उनको? वीड्स। अब अगर सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू समझना हो वीड्स की, तो आप समझ सकते हो, द अनवांटेड एंड undesirable plants which grow along with the main crop and compete for nutrition, water and sunlight। क्या हुआ? द अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो अनवांटेड हैं, अनडिजायरेबल हैं, मतलब हम नहीं चाहते कि वो हमारी मेन क्रॉप के साथ उगे, अपने आप उग रहे हैं। ऐसे प्लांट्स जो ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप, जो हमारी मेन क्रॉप, अब मेन क्रॉप कौन सी? हमारी व्हीट क्रॉप। जो भी फसल एक फार्मर अपने फील्ड में लगाता है वो मेन क्रॉप हो गई। तो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो फील्ड में मेन क्रॉप के साथ उग आते हैं अपने आप, और क्या करते हैं? एंड कंपीट फॉर न्यूट्रिशन, वाटर एंड सनलाइट। मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं। किस चीज के लिए? न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए। सपोज करो ये वीड्स है, यानी अनवांटेड प्लांट्स हैं जो अपने आप उगाए हैं। अब प्लांट तो हैं,
इनको भी सनलाइट चाहिए, इनको भी वाटर चाहिए, इनको भी मिनरल्स चाहिए, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ करने के लिए। अब जब ये सारे इन चीजों को कंज्यूम करेंगे तो उसका फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? हमारी मेन क्रॉप के ऊपर पड़ेगा। यानी हमारी जो मेन क्रॉप है उसको प्रॉपर अमाउंट में ना तो न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, ना मिनरल्स मिल पाएंगे, ना वाटर मिल पाएगा, ना ही सनलाइट मिल पाएगी। और इसका एडवर्स इफेक्ट, इसका बैड इफेक्ट हमारी मेन क्रॉप की हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, उनकी ग्रोथ के ऊपर पड़ेगा, एक फार्मर के अच्छे प्रोडक्शन रेट के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है वीड्स। समझ में आ गया आपको? अब वीडिंग क्या होता है, इसको भी एक सिंपल सी हम सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स मैनुअली और with the help of weedicides is called weeding। क्या समझा हमने? रिमूवल ऑफ वीड्स मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ वीडीसाइड्स इज कॉल्ड वीडिंग। यानी जो वीड्स हमारी मेन फील्ड में उग आए हैं उनको मैनुअली हाथ से निकाल करके बाहर निकालना, चाहे इसके लिए हम सिकल का हेल्प ले सकते हैं, खुरपी का हेल्प ले सकते हैं, या फिर कुछ केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनका वीडीसाइड्स के ऊपर स्प्रे करने से वो वहां से खत्म हो जाते हैं, उनको बोला जाता है केमिकल्स को वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स की मदद से या फिर मैनुअली खुद हाथ की हेल्प से हम उन वीड्स को जब मेन फील्ड से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वीडिंग। अब इन दोनों चीजों को पढ़ने के बाद और समझने के बाद एक बात क्लियर होनी चाहिए कि वीडिंग की प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, एसेंशियल क्यों है। क्योंकि यदि एक फार्मर अच्छे बीज बो रहा है, हेल्दी बीज बो दिए उसने, सॉइल को लूज कर दिया, लेवल कर दिया, सारा काम कर दिया, लेकिन यदि उसने वीडिंग की प्रोसेस नहीं की तो उसकी जो मेन क्रॉप है उसको प्रॉपर अमाउंट में ना तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना मिनरल्स मिलेंगे, ना वाटर मिलेगा और ना ही सनलाइट मिलेगी। इससे उनकी ग्रोथ कम होगी और जब किसी भी क्रॉप की ग्रोथ कम होती है तो उसका असर पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? उसकी प्रोडक्शन रेट के ऊपर। तो फार्मर की प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी। सो वी कैन से और कंक्लूड दैट weeding is the process of removal of weeds manually or with the help of weedicides, and it is very essential and important step to get high yielding crop। यानी अच्छा प्रोडक्शन पाने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये आपको क्लियर हो गया वीडिंग का। चलिए मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, वो है एग्रीकल्चर प्रोसेस में जो आता है इरिगेशन। शायद आपने सुना भी हो पहले इरिगेशन। फिर एक डायग्राम के थ्रू समझें। सपोज करो ये हमारा मेन फील्ड है और ये सारे हमने इसमें प्लांट्स लगाए हुए हैं, हमारी क्रॉप लगाई हुई है। ये सारी क्रॉप हमारी लगी हुई है फील्ड में, ठीक है। प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग थिंग है हमारी तरह, हमें भी वाटर चाहिए, प्लांट्स को भी वाटर चाहिए। अब मेन सोर्स क्या है वाटर का? कोई खेत है, कोई फील्ड है जहां क्रॉप लगाई है फार्मर ने, तो उसका एक नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स तो रेन है। नेचुरल सोर्स क्या है? रेन। लेकिन रेन के ऊपर अगर एक फार्मर डिपेंडेंट हो जाए कि भाई बारिश आएगी और बारिश में जो पानी आएगा उससे प्लांट्स को पानी मिल जाएगा और अपने आप प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी, तो क्या ये लॉजिकल है बात? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं, ऐसे रीजन भी हैं जहां एनुअल रेनफॉल बहुत कम होता है,
ड्राई एरिया में आते हैं, तो वहां पर तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। इसलिए आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर at a regular interval of time to the crop is called irrigation. वैसे इरिगेशन की कोई इस तरह की पर्टिकुलर डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हमें समझने के लिए इसको इस तरह से डिफाइन करना होगा। हमारी मेन क्रॉप को समय समय पर, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मींस समय समय पर, टाइम टाइम पर आर्टिफिशियली पानी देना, वाटर प्रोवाइड कराना इरिगेशन कहलाता है। जरूरी है, प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप जानते हो भाई, इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी लगभग 70% पॉपुलेशन गांवों में रहती है, विलेजेस में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है, और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग, एग्रीकल्चर। पहले के जो हमारे फार्मर्स थे वो जिन इरिगेशन मेथड्स, यहां हम टॉपिक डालेंगे इरिगेशन मेथड्स, तो पहले कई सैकड़ों सालों से, कई 100 सालों से जो ट्रेडिशनल मेथड यूज में लिए जा रहे हैं इरिगेशन के हमारे फार्मर्स के द्वारा, उन्हें कहा जाता है ट्रेडिशनल मेथड्स। क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब पुराने, बहुत पहले से जो चले आ रहे हैं, जिनको यूज लेते आ रहे हैं फार्मर्स कई 100 सालों से, वो ट्रेडिशनल मेथड्स। एग्जांपल बता देता हूं, राहत, मोट, ये हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के एग्जांपल्स। क्लियर? पूछ लिया जाता है कई बार, शायद 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, 8th बोर्ड में, कि ट्रेडिशनल, राइट द नेम ऑफ एनी 2 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो बता सकते हो आप, राहत, मोट, टेकली, दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इन्हीं मेथड्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन इन मेथड्स का नुकसान क्या है, ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है? इसमें पहली, वेस्टेज ऑफ वाटर। एक तो इसमें पहले ही हमारे यहाँ पर पानी की कमी है, और इन मेथड्स के थ्रू जब इरिगेशन की प्रोसेस की जाती है, प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसमें वाटर का वेस्टेज काफी ज्यादा होता है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम काफी लगता है इसमें। तीसरा, लेबरस प्रोसेस है, काफी मेहनत लगती है इसमें, काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है इसमें। तो ये इसके ड्रॉबैक हैं, कमियां। क्या है ये? ड्रॉबैक्स। एक तो इसमें वाटर का वेस्टेज होता है, एक इसमें टाइम ज्यादा खर्च होता है, एक इसमें हार्ड वर्क यानी मेहनत भी ज्यादा होती है। अब इन सारी चीजों को कवर करने के लिए, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए जो आज मेथड्स यूज में लिए जा रहे हैं इरिगेशन के, उन्हें कहा जाता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्या कहा जाता है? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नाम से ही पता चल रहा है, मॉडर्न मेथड्स जो आज के समय में यूज लिए जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुआ है, स्किल्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, इससे अवेयरनेस बढ़ी है फार्मर्स की भी, तो फार्मर्स भी आज ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्न मेथड्स में इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, एक तो है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन और एक है आपका ड्रिप इरिगेशन। नाम याद रखना,
आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, एक होता है ड्रिप इरिगेशन। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये दोनों जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ी सी लेंथी हैं और आपको ये ध्यान से समझनी है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में और आराम से समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो इनके बेनिफिट्स क्या है। जो हमारे ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है इनके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है। सबसे पहला नो या लेस वाटर वेस्टेज। एक तो इसमें पानी का जो वेस्ट होता है, वेस्टेज जो होता है पानी का, वो ना के बराबर होता है या बिल्कुल नहीं होता, यानी वाटर की हमारी बचत होती है। सेकंड, सूटेबल फॉर ड्राई रीजन। मैंने बताया था अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर एनुअल जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम है। अब सोचिए आप, अगर उन जगहों पर जहां वाटर की पहले से इतनी स्कैर्सिटी है, इतनी कमी है, अगर वहां पर वाटर को और वेस्ट किया जाए तो एक अच्छा स्टेप नहीं है। इसलिए यहां पर मॉडर्न मेथड्स को फॉलो किया जाता है और किया जाना चाहिए, जिससे कि वाटर की कमी होने के बावजूद भी हम प्लांट्स तक वाटर की प्रॉपर सप्लाई दे सके। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए, एडवांटेज हो गए कि इसमें एक तो वाटर का वेस्टेज बहुत कम होता है, या इस ड्राई रीजन जो है जहां वाटर की कमी है उन इलाकों के लिए तो ये बहुत सूटेबल है। और क्या बता सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी लेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी इसमें जो होता है वो काफी कम होता है, यानी कह सकते हैं हम जो हमारा बिजली का बिल आता है फार्मर्स का वो भी इसमें बहुत कम आता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। इन बेनिफिट्स को ही ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को ये बताया जाता है, उन्हें इस बात के लिए प्रमोट किया जाता है कि वो मॉडर्न मेथड्स को फॉलो करें। अब बात करते हैं हम इन दोनों मेथड्स के बारे में। तो एक जनरली थोड़ी सी चीज बता देता हूं मैं आपको और उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा और आज हमारा टॉपिक भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन, आपने कभी किसी गार्डन में गए हो, आप किसी पार्क में गए हो, वहां आपने देखा हो फव्वारा चलता है, फाउंटेन चलता है जिसमें चारों डायरेक्शन में वाटर निकलता है, देखा है आपने? बस वही है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में एक तो होता है मेन पाइप से जुड़े रहते हैं कई सारे सब पाइप्स, और एक फिक्स डिस्टेंस पर एक पाइप होता है और यहां लगा हुआ होता है इसमें एक नोजल, और इसमें कई सारे यहां पर होल्स होते हैं। जब मेन पाइप के थ्रू वाटर की सप्लाई होती है तो ये वाटर इस पाइप में वर्टिकली ऊपर जाता है, प्रेशर अप्लाई करता है और ये नोजल ऊपर हो जाता है, जिससे इसके जो होल्स हैं इनमें से पानी चारों तरफ पहुंच जाता है। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया आपका। दूसरा आता है ड्रिप इरिगेशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ड्रिप इरिगेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है इरिगेशन का, और ये उन इलाकों में जहां पानी की बहुत कमी है वहां पर बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल है। हालांकि थोड़े से कॉस्टली है ये दोनों, उन दोनों ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में, लेकिन इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। ड्रिप इरिगेशन में सपोज कीजिए ये हमारे प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं, भाई वाटर कहाँ चाहिए, प्लांट के लिए वाटर किस पार्ट में जरूरी है, उसकी रूट्स में, उसकी लीफ के ऊपर अपन वाटर डालेंगे, उसके स्टेम के ऊपर वाटर डालेंगे तो वो तो उसके लिए यूजफुल नहीं है। उसकी रूट को वाटर चाहिए जिससे वो उस वाटर को प्लांट के इंटरनल सभी पार्ट्स तक, सभी सेल्स तक पहुंचा सके और प्लांट्स की ग्रोथ हो सके। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड में वाटर डायरेक्टली कहां पहुंचता है, रूट्स तक पहुंचता है। वो भी कैसे पहुंचता है,
ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसे पहुंचता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद के द्वारा, एक एक वाटर की ड्रॉप के द्वारा प्लांट की रूट्स तक वाटर पहुंचता है और प्लांट्स की ग्रोथ होती है और वाटर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही मॉडर्न मेथड है। इनको फॉलो करके जो प्लांट्स की ग्रोथ है, प्लांट्स का जो प्रोडक्शन रेट है, उनको इंक्रीज किया जा सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया एक तो इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन क्यों जरूरी है, इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कौन से हैं, उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वो किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं। एक तो इरिगेशन के बारे में और दूसरा हमने किया वीडिंग की प्रोसेस के बारे में कि वीड्स क्या होते हैं, किस तरह से ये हमारी मेन क्रॉप के लिए और हमारी हाई यील्डिंग के लिए हार्मफुल होते हैं और वीड्स को किस तरह से एक फार्मर अपने मेन फील्ड से रिमूव करता है मैन्युअली और विद द हेल्प ऑफ वीडीसाइड्स। तो ये दोनों टॉपिक आज आपके क्लियर हुए। बाकी के जो रिमेनिंग आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।